हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बार बिहार DLED का एग्जाम दीजिएगा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हम GK GS का कवर करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम हॉल में सीधे देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा। बता दीजिए किसने लिखा था, पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुति या चाणक्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि ने लिखा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। बताइए कि किस क्षेत्र में जो है वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का जो है आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बताइए उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है नव वर्ष के अवसर पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा और आप लोग को याद नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। बस एक रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखिए और फास्ट में याद कर लीजिए। तो मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। बताइए मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत किसे कहा जाता है, सूर्य प्रकाश, जल, गैस या भोजन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भोजन को। यदि मनुष्य में बोला जाए तो भोजन को, अगर पेड़ पौधा में पूछा जाए तो सूर्य प्रकाश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सितारा देवी का संबंध जो है किससे है। बताइए तो सितारा देवी का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कथन नृत्य से। याद कर लीजिए, जितना VVI बोलिएगा उतना कम है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में और आप लोग से गलती हो जाता है, इसलिए आप लोग इस तरह से याद कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जो है जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग से मिस हो जाता है तो फिर आप लोग जरूर पछताइएगा एग्जाम हॉल में। तो स्कूल व्यवस्था का तो वाजिब बात है, तो किसको, तो प्रिंसिपल के ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि शिक्षकों के जो है शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। जल्दी बताइए तो शिक्षकों जो है वो छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के द्वारा किए गए विविध कार्यों के विश्लेषण करके जो है उसकी क्षमता को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आदत किसे कहते हैं। बताइए तो आदत जो है वो किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई कार्य की जो है पुनरावृत्ति, यानी कोई कार्य बार बार करते हैं तो उसे आदत कहते हैं। दोस्तों याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन लॉजिक वाला है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रटने वाला है। बस आप लोग एक बार याद कर लेते हैं तो फिर कभी नहीं भूल पाइएगा। तो आदत यानी कोई भी काम को बार बार करना, एक चीज़ का आदत लग जाना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि स्कूल में अनुपस्थिति रहने से भाग जाना इसके कारण है। बताइए स्कूल में अनुपस्थिति रहना और भाग जाना इसके कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव एवं शिक्षा की निर्मल पद्धति के कारण दोस्तों स्टूडेंट जो है वह स्कूल में अनुपस्थित रहता है और स्कूल से भाग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। जल्दी बताइए तो आप लोग कि व्यक्तित्व से आप लोग क्या समझते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार समझते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्कूल में जो है स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब कहलाता है। मतलब स्कूल से अगर ड्रॉपिंग आउट होना है तो इसका मतलब क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल में हमेशा के लिए छोड़ना, यानी स्कूल से ड्रॉपिंग आउट होना कहलाता है। चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, सभी एक ऐसे सेट है जो कि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोग उस समय पछताइएगा, इसलिए याद कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में करते चलिए। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा और बेस्ट तरीका से याद हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। बताए तो इसमें से कौन सा कार्य जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग का गठन जो है वह लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी शैल अतिमास्म के अपक्षय द्वारा होता है। बताए तो किस क्षेत्र की मृदा का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढक्कन के पठार का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप लोग फास्ट में कमेंट में बताइए तो छऊ जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए गजब गजब, किसी का गलत नहीं है, सबका सही है। इसी प्रकार से आप लोग का जो जुनून देखना चाहते हैं और एग्जाम जो है इस बार आप लोग के ही तरफ रहेगा, अगर इस प्रकार से आप लोग का तैयारी रहेगा। तो छऊ जो है वो एक प्रकार का दोस्तों जो है झारखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। जल्दी से बता दीजिए तो सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी आत्महत्या की शैली कोशिका में किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, जल्दी बताइए। तो वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, प्रांगण शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित नदियों में युग्म में से सर्वप्रथम जोड़ा गया था, जल्दी बता दीजिए। तो निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर से हुगली नदी को जोड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है, बताए। तो किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी सबका सही है, किसी का गलत नहीं है, बस आप लोग कमेंट करते चलिए और इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी बेस्ट बनता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालयों में संयोजन संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मध्य बाल्यावस्था में हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है, जल्दी बता दीजिए। तो बच्चों की कल्पनाशीलता जो है वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है अंदरूनी प्रतिभा को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। और आप लोग इसी प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाए, आप लोग बहुत संख्या में जुड़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके इस वीडियो को महत्वपूर्ण बना दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन के सदैव चमकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं। बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे ही नहीं बल्कि सभी के बच्चे जो है अगर शिक्षा रहेगा, अध्ययन करेगा तो सदैव चमकते रहेंगे, इसलिए ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक शिक्षा होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी और से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया था, बताइए। तो यह विधान किसने दिया था कि मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी और से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन जो है जीन जैकबिस राउसेट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है, बताए। तो निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र किसे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है, किस तरह मापता है, तो ये जो मापता है दोस्तों छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके जो है उसकी क्षमता को मापता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी, और सभी जो है एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप लोग को सीधे जो है उसका आंसर सेट हो जाएगा कि यही होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है सभी, इसलिए हम यही सभी क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। बस आप लोग याद करते चलिए, जो भी क्वेश्चन याद नहीं हो और अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिए। तो छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए, बता दीजिए। तो आप लोग जल्दी से कि टीचर का आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप लोग टीचर बनिएगा, तो बता दीजिए तो छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्रों द्वारा प्रयोग करवा करके, यानी प्रयोगशाला में जो है छात्रों के द्वारा जो है प्रयोग करवा करके जो है उसे विज्ञान सिखाना चाहिए, ना कि किताब से रटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विद्यार्थी को सही यानी उपयुक्त ज्ञान के कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों भाषा प्रयोगशाला में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए गजब, किसी का गलत नहीं, सबका प्लासी नहीं, हल्दी घाटी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग का गलत है। कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर जो है वो प्लासी के युद्ध से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न होता है। अगर ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक मापते हैं तो हमेशा निम्न होगा यानी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे परिभाषित करता है, कौन मुक्त व्यापार को अच्छे जो है परिभाषित करता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक अभिभावक जो है आपस में विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप जो है इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से, तो हो जाएगा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें जो है किस पर चर्चा करना चाहिए, बता दीजिए तो जल्दी। अगर परीक्षा में कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए तो हो जाएगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, और क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आप बार बार क्वेश्चन कीजिए, तब और बेस्ट तरीका से आप लोग जो है समझिए। अगर आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर जाकर के हम उस पर चर्चा करेंगे। और अगर कोई गलत ठोस सबूत निकल गया, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो हम रिप्लाई भी देंगे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अध्यापक की मुख्य भूमिका का पहचान है, बताइए तो अध्यापक की मुख्य भूमिका की एक पहचान है, कैसे है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेरक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, बताए तो अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, क्या करता है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी करता है, अध्यापक पाठ की तैयारी करता है, हेतुओं की पहचान करता है। उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर। आप लोग ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इससे क्या होता है कि एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, आंसर देने में सटीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सार्थक अध्यापन में शामिल है, बताए तो सार्थक अध्यापक में क्या शामिल है, अध्यापन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अध्यापक क्रियाशीलता है और विद्यार्थी क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सेंटेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है, बताए तो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अध्यापन की कार्य क्षमता की जो है प्राथमिक आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है अध्यापन की कार्य क्षमता का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता होना चाहिए, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में होना चाहिए, अध्यापन की विविध तकनीकी की निपुणता होना चाहिए, यानी सब कुछ में निपुणता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने की निश्चित करने में जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग जो एकदम हिम्मत मत हारिए, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सभी एंगल से देखा जाए तो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आप लोग बने रहिए, और अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक अध्यापक जो अपनी आय बढ़ानी है, आप उससे स्वयं राय देंगे, क्या देंगे उसे राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अध्यापन के सिवाय उन्हें अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य का स्वीकार करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने यह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जो है जगाएंगे, वो कैसे जगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके जो है उसे जो है सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जगाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या है, बताइए तो विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ज्ञान की जागृति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्टि है वो है, कैसे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए HW दे रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन आप लोग के लिए HW दिए हैं, अगर आप लोग इसका आंसर सही देते तो आप लोग को हम रिप्लाई देंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग पहले आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सत्तावधि स्तर पर जो है तालीम है, कैसा तालीम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित नहीं है, बता दीजिए तो इनमें से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों श्याम फलक पर लिखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी, एकदम जोश जुनून के साथ आप लोग का तैयारी है दोस्तों। अभी तक जितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे रहे हैं किसी का गलत नहीं आ रहा है, सबका सही आ रहा है। इस प्रकार से आप लोग का तैयारी है कि इस बार एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिएगा आप लोग, बस आप लोग तैयारी करते रहे इसी प्रकार से। तो एक अध्यापक को अपने जो है विषय में निपुण होने की आवश्यक है, कैसे निपुण होने की आवश्यक है, आप लोग इसको ये क्वेश्चन में आप लोग के लिए HW है। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को HW में दिए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम जरूर रिप्लाई देंगे आप लोग को। किंडर जो है गार्डन पद का अर्थ क्या है, बताए तो किंडर गार्डन का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का स्कूल।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल्यांकन का सर्वाधिक जो है अपूर्णता रहा है। बताए तो मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा आप लोग 51 में से कितना सही किए हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।